आध्यात्मिक संस्कार चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अनिल जोशी। जय माता दी। ओम नमः शिवाय के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं आज के विषय पर, जो है निर्वाणा षटकम। गहरी चीज़ों को समझने के लिए गहराई में जाना पड़ता है, और गहराई में जाने से पहले विचारों धारणाओं के बोझ को हल्का कर देना ही सही रहेगा। ये हर तरह से अंतिम सत्य, या यूं कहे कि सनातन की चरम सीमा है। इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। कोई भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा यहीं से शुरू कर सकता है। जब तक इसे नहीं समझ लेते तब तक कोई गति नहीं है, ये जान लो। आप भाग्य सूक्त को समझ लो, श्री विद्या साधना को समझ लो, निर्वाणा षटकम को समझ लो, बस आपको रास्ता मिल ही जाएगा। तो आइए अब समझते हैं निर्वाणा षटकम। निर्वाणा में वाणा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ध्वनि या स्वरूप। दो अर्थ होते हैं, ध्वनि और स्वरूप। हमें ये भी समझना चाहिए कि ये दोनों अर्थ अलग भी नहीं है। इस ब्रह्मांड के अस्तित्व में जो कुछ भी है वो सब प्रतिध्वनि की वजह से ही है। निर्वाणा मतलब कोई ध्वनि नहीं, कोई प्रतिध्वनि नहीं, कोई स्वरूप नहीं, आकार नहीं, जिसे हमें शिव शब्द से जानना चाहिए, या यूं कहें कि जानते हैं। शिव को हम एक पालनहार के रूप में देखते हैं जिसमें अस्तित्व प्रकट होता है। तो ऐसा ही निराकार रूप हम सबकी भी पहचान है। समझ रहे हैं ना? जिसे माया या भ्रम कहा जाता है, वो यही असीम पहचान है जो भौतिक अभिव्यक्ति के साथ पहचानी जाती है। जब मैं भौतिक अभिव्यक्ति की बात करता हूँ तो इसमें शरीर भी आ जाता है, और इसकी सब इंद्रियां भी आ जाती है, और यहाँ तक कि भावनाएं और विचार भी भौतिक अभिव्यक्ति में आते हैं। और ये हमारी सच्ची पहचान नहीं है। गहराई से समझिएगा। योगा का उद्देश्य क्या है? जिसमें मुक्ति, मोक्षा, निर्वाणा शब्द का उद्देश्य स्वयं को अलग करना है। किससे? हमारी गलत पहचान से, जो कि भौतिकता से जुड़ी है। और ये जानना कि जिस प्रकृति से हम बने हैं वो हम असल में निराकार है, फॉर्मलेस और बंधन मुक्त है। हाँ, बहुत सारे रास्ते हैं इस सच को जानने के, जिसमें जपा और चैंटिंग, बार बार निर्वाणा षटकम का जप करने से हमें ये एहसास होने लगता है, हमें कोई याद दिलाता है कि हम असल में हैं कौन, हमारी वास्तविक प्रकृति है क्या, हु एम आई। जैसे मैं पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ध्वनि की एक लय बहुत गहराई तक अपना प्रभाव छोड़ती है। ना सिर्फ प्रभाव छोड़ती है, बल्कि हमारी जो हमने गलत पहचान बनाई है उससे भी झंझोड़ कर रख देती है। आइए अब जानते हैं कि निर्वाणा षटकम की रचना या उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार श्रीमद् आदि शंकराचार्य जंगल में, वन में घूम रहे थे। वो गुरु की खोज में थे। घूमते घूमते एक दिन उन्होंने देखा कि कोई संत, कोई गुरु एक गुफा में ध्यान में लीन है, साधना में लीन है। तो वहाँ जाकर आदि शंकराचार्य ने पूछा कि क्या मैं आपके शिष्य के रूप में आपसे जुड़ सकता हूँ? तो संत ने पूछा कि तुम कौन हो? और शंकराचार्य ने उत्तर दिया। उत्तर में शंकराचार्य ने 6 पद की एक रचना के रूप में अपनी स्वयं की वास्तविक प्रकृति के बारे में उनकी खुद की जो समझ थी उसे प्रदर्शित किया, जिसे सुनकर संत अत्यंत खुश हुए और शंकराचार्य को भिक्षुत्व प्रदान किया और आगे का मार्ग भी दिखलाया। शंकराचार्य जी ने अपने उत्तर में जो कहा वही निर्वाणा षटकम है। ये 6 पद एक काव्यात्मक ढंग से सुनियोजित किए गए हैं, जिसे बलाका कहते हैं। बलाका ये भी एक संस्कृत शब्द है। बलाका का मतलब है एक प्रकार का पक्षी, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस रचना को बलाका कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इस पक्षी की एक लयबद्ध उड़ने की कला की तरह है। ऐसी रचना में 2 दोहराने वाले चरण होते हैं, एक छोटा अक्षर और उसके बाद 2 लंबे अक्षर। अगर हम इसे गुनगुनाएं तो ये कुछ ऐसा होगा। ननन्ना 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 ननन्ना। हर एक पंक्ति ऐसे ही आगे चलती है। निर्वाणा षटकम में 12 अक्षरों की श्रृंखला 3 अक्षरों वाले 4 समूह में विभाजित है। 4 समूह में से प्रत्येक में 3 अक्षर होते हैं। इस तरह की एक और रचना है जिसे आदि शंकराचार्य ने रचा है, वो है गुरु अष्टकम। अब आगे इस वीडियो में हम निर्वाणा षटकम के एक एक पद को सही सही उच्चारण के साथ, शब्दों के अर्थ के साथ समझेंगे।
अब तक हमने निर्वाणा षटकम के पदों के बारे में जाना, उसके महत्व को समझा और किस तरह रचना हुई आदि शंकराचार्य द्वारा ये भी जाना। आइए अब हम शुरू करते हैं निर्वाणा षटकम का पहला श्लोक। जानते हैं सही उच्चारण और इसका वैदिक अर्थ। आराम से और ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द के सही सही उच्चारण को। अगर समझ ना आए तो वीडियो को रिवाइंड कर लें। मैं कहाँ कहाँ रुक रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। निर्वाणा षटकम का पहला श्लोक। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। अब हम एक एक श्लोक का अर्थ जानेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि श्लोक का एसेंस क्या है। ऐसे ही रटकर बोलते जाना, जपते जाना, फिर आप शिव से या शक्ति से या अपने इष्ट से जुड़ोगे कैसे। और इस वीडियो के अंत में मैं निर्वाणा षटकम का अर्थ इंग्लिश में भी बताऊँ। आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच श्लोका, द रियल एसेंस ऑफ निर्वाणा षटकम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। यहाँ क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए। इस पहले श्लोका में हमने जो खुद की गलत पहचान बना रखी है, जो मन के द्वारा ही बनाई गई है, उसे मूल से ही नकार दिया गया है। सिर्फ मन ही नहीं, हमारी इंद्रियों द्वारा जो पहचान का जाल बनाया है उससे भी नकार दिया गया है। श्लोका की पहली लाइन में मानसिक 4 स्थिति को दर्शाया गया है, जो है मनस, बुद्धि, अहंकारा और चित्त। अहम यानी मैं और न यानी नहीं हूँ। चित्तानि नाहम, नाहम मतलब न अहम, मैं नहीं हूँ। तो मैं क्या नहीं हूँ? मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, चित्त नहीं हूँ। श्लोका की दूसरी लाइन क्या कहती है? न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। यहाँ इंद्रियों की बात की गई है, जो हम इंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं। न च यानी फिर से मैं नहीं हूँ। कहाँ नहीं हूँ? श्रोत्र जिह्वे यानी कान और जिह्वा, घ्राणा नेत्रे यानी नाक और आँख। यहाँ शंकराचार्य जी हमें हमारी इंद्रियों द्वारा महसूस होने वाली चीज़ों से तो अलग कर रहे हैं, साथ में जो महसूस हो रहा है उसे भी नकार रहे हैं, जैसे सुनना, स्वाद लेना, देखना, सूंघना इत्यादि। तीसरी लाइन, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु। यहाँ तत्वों के विषय में कहा जा रहा है, जिसे संसार में हम पंचभूता कहते हैं, जिसे कहते हैं कि सारी सृष्टि की रचना हुई। ये पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अगर आप इस श्लोका को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ त्वचा का उल्लेख नहीं है, जो कि स्पर्श की इंद्री है। वहीं त्वचा के साथ जुड़ा तत्व यानी पानी का उल्लेख भी नहीं है। ये इस काव्य रचना को ठीक रखने के लिए या एक लय में गा सके उसके लिए नहीं छोड़ा गया है। जब हमारी पहचान 4 इंद्रियों से और 4 तत्वों से अलग कर दी गई है तो ये सहज है कि हम त्वचा और जल भी नहीं हैं, वो भी अपने आप चले जाते हैं। आखिरी लाइन इस श्लोका की, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, जो हमारी मूल पहचान है वो बताया गया है। शिव के असीम और शाश्वत आनंदमय रूप के रूप में शंकराचार्य जी अपने गुरु से श्लोका की पहली 3 लाइन में अपनी आभासी पहचान को नकारते हुए आखिरी लाइन जो शाश्वत सत्य है उसे बार बार दोहराते हैं। कैसे? चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। आइए अब जानते हैं श्लोका नंबर 2, जो हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग से जुड़ा है। न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु न वा सप्त धातुर्न वा पंच कोशः न वक् पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। यहाँ एक शब्द आया पंचवायु, थोड़ा बता दूँ। पंचवायु क्या है? प्राणावायु, उदाना वायु, व्याना वायु, समाना वायु और अपाना वायु। सबसे पहला प्राणवायु, ये वो है जिससे सांस लेना और छोड़ना हो रहा है। उसके बाद अपाना वायु, मल त्याग इत्यादि क्रिया से संलग्न है। फिर आता है व्याना वायु,
परिसंचरण का कारण बनती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि शरीर के अंगों के बीच समन्वय और एकता है। उसके बाद उदाना वायु, ये हल्कापन और उछाल का कारण बनता है। ये वो वायु है जो मृत्यु के बाद हमारे सूक्ष्म शरीर को ले जाता है। कौन? उदाना वायु हमारे सूक्ष्म शरीर को इस भौतिक शरीर से अलग करने वाली ऊर्जा उदाना वायु है। और अंत में समाना वायु, जो शरीर में पाचन का काम करता है और शरीर में गर्मी को आत्मसात और नियंत्रित करता है। यह सब कुछ इतना गहराई से नहीं समझा सकता। तो अब आ जाते हैं हम निर्वाणा षटकम पर। दूसरे श्लोक का अर्थ है, मैं महत्वपूर्ण ऊर्जा यानी प्राण नहीं हूँ, ना ही 5 महत्वपूर्ण वायु जो प्राण की अभिव्यक्ति है वो भी नहीं हूँ। मैं शरीर की 7 आवश्यक धातु या तत्व नहीं हूँ और न मैं 5 आवरण हूँ। और मैं शरीर का कोई अंग नहीं, जैसे मुंह, हाथ, पैर आदि नहीं हूँ। यहाँ सप्त धातु को भी शंकराचार्य जी ने नकार दिया है। कहते हैं नवा सप्त धातु। कौन सी 7 धातु है? रस यानी प्लाज्मा, रक्त यानी ब्लड, मांसा यानी फ्लैट, मेदा यानी फैट, अस्थि यानी बोन्स, मज्जा यानी मैरो एंड शुक्र यानी द जेनिटल फ्लूइड। ये सप्त धातु हमारे स्थूल शरीर को बनाती है। इसके बाद न पंचकोशा। आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर सूक्ष्मता की कई परतों पर मौजूद है, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा और आनंदमय कोशा। इस पर हम गहराई से एक अलग वीडियो में जानेंगे। इसके बाद शंकराचार्य जी कहते हैं, मैं चेतना और आनंद का स्वरूप हूँ, मैं ही शिव हूँ, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अब जानते हैं श्लोका 3। न मे द्वेष रागौ न मे लोभमोहो न मे वै मादो नैव मात्सर्या भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अर्थात मुझ में न द्रुणा है, न राग है, न लोभ है, न मोह है। मुझ में न तो अभिमान है और न ही ईर्ष्या है। मेरी पहचान मेरे कर्तव्य, धन, वासना या मुक्ति नहीं है। मैं चेतना और आनंद का स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। फिर श्लोका नंबर 4। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञः अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अर्थात मैं न गुण हूँ न अवगुण हूँ, न सुख हूँ न दुख हूँ। मुझे किसी मंत्र, किसी तीर्थ यात्रा, किसी शास्त्र या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। मैं अनुभव नहीं हूँ, अनुभव की वस्तु नहीं हूँ, अनुभव करने वाला भी नहीं हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि मैं तो बस साक्षी हूँ। मैं वो चेतना का स्वरूप हूँ जो सब देखता है। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। यहाँ सिर्फ भोजन से मतलब नहीं है। भोजन की तरह जो जो किया जाता है, जैसे धन अर्जित करना, किसी की सेवा करना, अर्थात आप किसी की सेवा करके आनंद ले रहे हैं, वो भी आप नहीं हैं। किसी सेवा का आनंद ले रहे हैं, वो भी आप नहीं हैं। और जिसकी सेवा करके आनंद ले रहे हैं, वो भी आप नहीं हैं। और जो सेवा के रूप में श्रम या अर्थ खर्चा जा रहा है, वो श्रम या अर्थ भी आप नहीं हैं। तो आप कौन हैं? मैं चेतना और आनंद का स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। सुनते हैं श्लोका नंबर 5। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मतलब मैं मृत्यु और उसके डर से, जाति या धर्म से बंधा नहीं हूँ। मेरा न तो कोई पिता है, न माता, और न मेरा जन्म है। मैं न रिश्तेदार, किसी का भाई बहन, पति पत्नी कुछ भी नहीं हूँ। न दोस्त, न गुरु और न ही शिष्य हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं चेतना और आनंद का स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। आगे फिर निर्वाणा षटकम का 6ठा श्लोक, आखिरी श्लोक क्या है? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अर्थात
मैं द्वैत से रहित हूँ, मेरा स्वरूप निराकार है, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं हर जगह मौजूद हूँ, सभी इंद्रियों में व्याप्त हूँ, मैं न तो आसक्त हूँ, न स्वतंत्र हूँ, न सीमित हूँ। अहम निर्विकल्प हूँ, मतलब मैं उस सार्वभौम चेतना से अलग नहीं हूँ, द्वैत नहीं हूँ। विभुत्वाच सर्वत्र, अर्थात सर्वव्यापी हूँ। सर्वेंद्रियाणाम, सभी इंद्रियों में मौजूद हूँ। इंद्रियाँ या इंद्रियों द्वारा जो महसूस या अनुभव हो रहा है, वो इंद्रियों को तो सबसे पहले ही शंकराचार्य जी ने पहले ही श्लोक में ही नकार दिया, लेकिन सब इंद्रियों में व्याप्त हूँ। तो ये है निर्वाणा षटकम, अद्भुत अतुल्य अध्यात्म का चरम। अध्यात्म यहाँ से शुरू होता है। जब तक इसे पूर्ण रूप से समझेंगे नहीं, तब तक बस बंधे रहो और द्वैत भाव में जीते रहो, अद्वैत में कभी नहीं आ पाओगे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच श्लोका इन इंग्लिश। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। Means I am not any aspect of mind like the intellect, the ego or the memory. I am not the organs of hearing, tasting, smelling or seeing. I am not the space, nor the earth, nor fire, nor air. I am the form of consciousness and bliss. I am Shiva. Second slok. न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु, न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोशा, न वक्पाणिपादं न चोपस्थपायु, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। That means I am not the vital life energy prana, nor the 5 vital airs manifestation of prana. I am not the 7 essential ingredients nor the 5 seats of the body. I am not any of the body parts like the mouth, the hands, the feet, etc. I am the form of consciousness and bliss. I am Shiva. Now the third sloka. न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो, न मे वै मादो नैव मात्सर्यभावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। There is no hatred nor passion in me, no greed nor delusion. There is no pride nor jealousy in me. I am not identified with my beauty, wealth, lust or liberation. I am the form of consciousness and bliss. I am Shiva. Fourth slok. न पुण्यम न पापम न शौक्यम न दुःखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञः, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। That means I am not virtue nor vice, not pleasure or pain. I need no mantras, no pilgrimage, no scriptures or rituals. I am not the experience, not the object of experience, not even one who experiences. I am the form of consciousness and bliss. I am Shiva. Then sloka number 5. न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्मः, न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। That means I am not bound by death and its fear, not by caste or creed. I have no father nor mother or even birth. I am not a relative nor friend nor a teacher nor a student. I am the form of consciousness. I am Shiva. The last sloka. Aham nirvikalpo nirakara रूपो, विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न च संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। That means I am devoid of duality. My form is formless. I am omnipresent. I exist everywhere, pervading all senses. I am neither attached, neither free, nor limited. I am the form of consciousness. I am Shiva, that which is not. Hope you enjoyed the videos of explaining Nirvana Satkam. Jai Mata Di. Om Namah Shivaya.